Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के दिन पैसा कमाकर आपको कैसा लगा? क्योंकि आज निफ्टी में आई बड़ी तेजी जो कि एक्सपेक्टेड थी और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई निफ्टी जो है 22,550 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको 22,400 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था। और वहां से अगर देखें तो वहां से आज निफ्टी ने गैप अप भी एक बड़ा दे दिया और 3% की तेजी हमें आज देखने को मिली। आज पूरे दिन बाजार जो था वो हरे निशान में रहा और जिस तरीके से हमने आपको जो कॉल रिकमेंड करी थी उसमें तो दोस्तों बढ़िया पैसा बना। और जिस तरीके से हमने रिकमेंडेशंस करी थी, जो जो चार्ट के पैटर्न्स हमने आपको भेजे थे, उससे हमारे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने आज भर भर के पैसा बनाया। काफ़ी सारे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिले और काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट हमें देखने को मिले। जो हमारी मेहनत थी लास्ट वीक में, जो हमने मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। हमारा प्रॉफिट चाहे कितना भी हो, मैटर ये करता है कि भाई हमारे क्लाइंट्स ने पैसा कमाया है नहीं कमाया, और हमारे क्लाइंट्स ने आज पैसा कमाया है और भर भर के पैसा कमाया है। दोस्तों जैसे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो दोस्तों इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन की बेल भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे आगे कोई भी वीडियो होगी तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों पहले आप स्क्रीनशॉट देखिए। इस स्क्रीनशॉट में हमने आपको निफ्टी का एक मैसेज डाला था जिसमें बताया था कि भाई निफ्टी 22,580 के आसपास आप खरीद सकते हैं। 22,420 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जिसमें हमने पोजीशन जो थी वो कैरी फॉरवर्ड कराई थी। और वहां से अगर आप देखेंगे तो आज बाजार में 800 पॉइंट की तेजी हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिली और ये तेजी बहुत बड़ी तेजी थी दोस्तों। और उसमें लोगों ने भर भर के पैसा कमाया। हमारे क्लाइंट्स ने तो स्पेशली पैसा कमाया ही कमाया था। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हम लगातार वीडियो बना रहे थे जिसमें सीना ठोक के बोला था 22,900 पे, तो बिल्कुल बता दिया था कि भाई 22,500 के आसपास निफ्टी आएगी। उसमें 400 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद बताया था कि भाई 22,500 का जो लेवल है निफ्टी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव लेवल है, इसको बाय कर लीजिए। 22,400 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था और एक वीडियो, एक नहीं कम से कम 2-3 वीडियो शॉर्ट्स बनाई थी कि भाई जिसको खरीदना है यहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है, जो लो है, अब ये कटने वाला नहीं था। उसके जो भी रीजंस थे वो हमने उन वीडियो में बताए थे और उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है, तो दोस्तों मतलब मैं कह रहा हूँ खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिले। हमारे क्लाइंट्स ने इतना पैसा कमाया, तो उससे पता क्या रहता है कि यार आपने कोई चीज़ बताई किसी को और उसने उस पर अमल करके ट्रेड करा। जब सामने वाले ने पैसा कमाया तो आपको एक इंटरनल खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आपने जो काम किया उसका बेनिफिट आपके लोगों को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। भाई अब तो चलो तेजी देखने को मिल गई है, अब आगे का बाजार क्या रह सकता है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है। कल इलेक्शन डे का रिजल्ट आने वाला है और इलेक्शन डे के रिजल्ट से पहले ही एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो कल की स्ट्रेटजी क्या रह सकती है? कल कॉल ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं निफ्टी के बारे में बात करूंगा और निफ्टी की दोस्तों हमने पहले ही इसके बारे में हमने चर्चा करी थी और निफ्टी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई निफ्टी में तेजी आएगी। क्या क्यों तेजी आएगी, क्या रीजन था, हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। बट अब क्या हो सकता है? कल का दिन एक स्पेशल डे है और कल के डे पे क्या आपका ट्रेड प्लान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी का एक चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और इसको बिल्कुल आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि भाई अभी फिलहाल निफ्टी जो है वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है और क्या निफ्टी में एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो भाई निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि था 22,800 का। मैं आपको बता देता हूं 22,800 का निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था और एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल था। रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि पहले जो निफ्टी ने हाई बनाया था 22,800 का बनाया था, उसके बाद जो निफ्टी ने लो बनाया वो बनाया कुछ 21,750 के आसपास का। फिर उसके बाद वापस से निफ्टी जो थी वो 22,800 के आसपास गई, लगभग उसी रेट के आसपास। फिर निफ्टी ने जो लो बनाया वो बनाया 21,750 के आसपास का। फिर थर्ड टाइम निफ्टी ने 22,800 का हाई ब्रेक करा। जब हाई ब्रेक करा था तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिसके बारे में हमने वीडियोस बनाई थी और बताया था कि भाई निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जिन जिन लोगों ने हमारी निफ्टी की वो वीडियोस देखी थी, जिन जिन उस रिकमेंडेशंस पे काम किया था, तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वहाँ से हमने जो बाजार को सेल कराया था निफ्टी को, जिसमें हमने 22,500 के लेवल हमने आपको दिए थे कि भाई निफ्टी जो है 22,500 के आसपास आ सकता है, और वहां से निफ्टी जो था 22,500 के आसपास आया। अब यहां से हमने क्या करा था, इसमें बाइंग पोजीशन बनवा दी थी आपको। रीजन उसका क्या था कि जो लो बनना था वो बन चुका था, क्योंकि 30 मिनट के चार्ट में एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसके हिसाब से हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिल गई थी। थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँ तो ये था कि भाई ये जो लेवल थे, जो 22,800 का रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों था, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। रीजन उसका ये था क्योंकि अमित शाह जी ने पहले ही बता दिया था कि भाई 4 जून से पहले निफ्टी में एक शूटअप आने वाला है।
अब उसमें क्या था कि लोगों को लगा भाई 4 जून का वेट कौन करेगा, हम पहले से बाइंग कर लेंगे। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी। तो उसके बाद लोगों ने जब बाइंग करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने जो लास्ट वीक में जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो थर्सडे को एक्सपायरी थी, उसकी कॉलें उठाने स्टार्ट कर दी, खूब दबा के कॉलें उठाई। अब जब कॉलें उठाने स्टार्ट करी तो हमने ऑप्शन चेन का डेटा देखा तो वहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा हावी थे। हमने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनाई थी लास्ट वीक में कि भाई 23,000 के आसपास, 22,800 के आसपास बहुत ज़्यादा राइटर्स हावी थे। तो उसकी वजह से ना बाजार में गिरावट आई, जिसमें जो छोटे प्लेयर्स थे, जो छोटे मोटे प्लेयर्स थे, जो सुनकर ट्रेड कर लेते हैं, उनको नुकसान हुआ। तो लास्ट वीक में जो ट्रेड बनाए थे, जो वीकली एक्सपायरी पे निफ्टी पे जो उन्होंने काम किया था, तो वहाँ पे उनको एक बड़ा नुकसान देखने को मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे लगता है भाई 4 जून को बाजार शूटअप होगा, तो मैं क्या करूँगा, 6 जून की एक्सपायरी की निफ्टी बाय कर लूँगा, कॉल बाय करूँगा, यही करूँगा ना। अगर मान लो कि बाजार में फिर मेरे अगेंस्ट चल पड़ा, अगर मान लो कल का रिजल्ट कुछ भी आए, बाजार अगर नीचे गिर जाएगा, तो मैं तो अपनी जो पोजीशन है थर्सडे तक ही होल्ड करूंगा ना, उससे पहले तो नहीं करूंगा, या उसके बाद तो कर ही नहीं सकता मैं। तो वहां पे वैल्यू हमारी जीरो हो गई। तो बस बाजार ना वो वैल्यू को जीरो कराने का वेट कर रहा था। जैसे वो जीरो हुई, उसके बाद क्या करा, जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने वहाँ पे बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। अब जब बाइंग करनी स्टार्ट कर दी, और आपको पता ही था दोस्तों, बिल्कुल यार हम भी बोल रहे थे ये वाली बात कि भाई बाजार में तेजी है, खरीद के चलो। दूसरी चीज़ क्या था यार, ऑलरेडी यार प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि यार 4 जून को भाई बाजार में तेजी आएगी। अब आप उसकी बात तो मान लो यार, उनकी बात तो कम से कम एटलीस्ट मानो। और हम बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको एटलीस्ट पोजीशन होल्ड करने की जानी चाहिए थी। अब हमने खुद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा जो हमारी एडवाइजरी है, एडवाइजरी में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई जो स्पेशली हमने बताई थी, जो कॉल आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी टेलीग्राम पे, वो हमने अपने पर्सनल क्लाइंट्स को कराई थी जिन्होंने हमारी एडवाइजरी ली हुई है। उनको क्लियरली बोल दिया था कि भाई यहाँ से बाय कर लो और फिर आप पोजीशन जो है अपनी मंडे को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो उन लोगों ने तो भर भर के पैसा कमाया। इवन हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब वीडियो पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, या फिर हमने खुद रील्स वगैरह बनाई है इसके ऊपर कि भाई बाजार को खरीदा जा सकता है, बाजार एक अच्छे रेट्स पे खड़ा हुआ है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, खरीदो, खरीदोगे तो पैसा बनेगा। और अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का भी अगर आप बेनिफिट नहीं उठा पाया, तो मेरे हिसाब से आपका बाजार में, मेरे को लगता नहीं कि आपको टिकना चाहिए। रीज़न उसका क्या है कि यार बाजार जब चीख चीख के आपको कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री आपको कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि बाजार में तेजी आएगी, तो भाई वहाँ से तो बाइंग करनी बनती थी। तो यहाँ से गिरावट का सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि भाई बाजार में जो छोटे प्लेयर्स थे उनको बाजार से बाहर भगाना था। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई छोटे प्लेयर्स को बाहर भगाना? तो उसका रीज़न ये था क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे जिसको बोलते हैं बीरिश एंगल्फिंग, जिसकी वजह से गिरावट हुई थी। तो 22,500 का ये एक टारगेट था, और 22,500 से जब चलना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से लग रहा था कि भाई बाजार में एक बड़ी तेजी अब यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे तो ये है कि अभी जो बाजार है वो 23,260 रुपए के आसपास काम करा रहा है, 23,260 के आसपास। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 22,800 का जो रेजिस्टेंस था वो तीसरी बारी में ब्रेक हुआ था, अब 23,260 के ऊपर काम करा रहा है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही काम करा रहा है। तो अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट कितना बनता है, 21,750 का, 22,750 का रेजिस्टेंस था। दोनों में जो डिफरेंस है वो मोटा मोटा डिफरेंस जो है वो कितने पॉइंट्स का है, यहाँ पे देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स का है। तो अगर आप 22,800 प्लस 1000 ऐड कर देंगे तो टारगेट कितना बनता है आपका, 23,900 के आसपास का। मतलब ये एक रेंज है, मुझे लगता है कि यहाँ तक बाजार जा सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है। अगर आपको निफ्टी थोड़ा सा वीक मिलता है, अगर मान लो 200 पॉइंट नीचे मिलता है, 300 पॉइंट नीचे मिल जाता है, तो वहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बाजार जो है वो 23,800 से 24,000 की जो एक रेंज है वहाँ तक मुझे लग रहा है कि निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बहुत ही ज़्यादा मैंने क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि क्यों मुझे निफ्टी बुलिश लग रहा है, क्यों पहले बाजार गिरा था जब हमने 22,900 से 22,500 का टारगेट दिया था, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था कि भाई छोटे प्लेयर्स को बाहर निकालना चाहता है, और यहाँ पे जो नए प्लेयर्स हैं वो अब एंट्री ले रहे हैं। एक्सपायरी को मैंने बहुत अच्छी डिटेल में, हमने कुछ दिन पहले वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने डिटेल में समझाया था, और आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मैं देखने को मिला था। उसमें व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे, कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे, और लोगों ने फॉलो भी किया था। क्योंकि आज जितने मेरे को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आए हैं तो यार उससे पता ही चल रहा है कि आप एटलीस्ट हमारी बात मान रहे हो। अब उसके बाद मुझे जो लग रहा है कि भाई बाजार जो है वो 23,800 से 24,000 जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24,000 की कॉलें खरीदना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। बाजार में अगर थोड़ी वीकनेस होगी तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी जो भी डिटेल्स है ये मिलती है आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अभी टेलीग्राम थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे,
तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिकली क्या है कि पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जब भी कोई अपडेशन होता है, चाहे निफ्टी में पैटर्न बनाओ, चाहे बैंक निफ्टी में पैटर्न बनाओ, या फिर किसी स्टॉक में पैटर्न बनाओ, उसकी फोटो क्लिक करके हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। जब हम वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जब ये सारी चीज़ें पोस्ट हो जाती है, तो उसको समझ के आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने जो ट्रेड्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारी एडवाइजरी भी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, तो हमारी खुद की एडवाइजरी भी है। आप हमारी एडवाइजरी का भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका लिंक जो आपको पब्लिक टेलीग्राम यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एडवाइजरी में क्या होता है, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट, जो टिप कॉल वगैरह होती है दोस्तों, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हमने अभी जो निफ्टी के बारे में जो रिकमेंडेशंस दी थी, जो निफ्टी की कॉल बाय कराई थी, निफ्टी में बेसिकली एक जो कॉल दी थी, उसका बेनिफिट जो था, जिस तरीके से आज देखने को मिला, इस तरीके की कॉल्स हम इससे पहले भी हमने कई बार प्रोवाइड करी हैं और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि डायरेक्टली कॉल टिप ही लेनी है, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके हमारी एडवाइजरी ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो दोस्तों एक नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया कि भाई निफ्टी जो है अब फिलहाल मुझे लग रहा है कि भाई 23,800 से 900 की रेंज बनी हुई है, वहाँ तक जा सकता है। बट अगर थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लान करना। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इसके अलावा बताना चाहूँगा कि हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर मान लो कोई अपडेशन आता है, मान लो कोई सेलिंग का पैटर्न बनता है या फिर भी कोई भी पैटर्न बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, भाई कल की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रडल खरीद लो। जैसे मैंने भी बताया था कि भाई स्ट्रडल खरीद सकते हो। बस स्ट्रडल खरीदने में थोड़ा सा भी ये है कि यार अब खरीदना मेरे ख्याल से उसको वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। कल की जो एक्सपायरी है दोस्तों, वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं यहाँ पे फिन निफ्टी का भी आपको चार्ट दिखाऊं, तो फिन निफ्टी के बारे में बात करूँगा दोस्तों। फिन निफ्टी का रेट चल रहा है 22,600 का। अब फिन निफ्टी का 22,600 का प्राइस चल रहा है। अगर फिन निफ्टी को ही मैं यहाँ पे 22,600 की ही अगर कॉल की बात कर लेता हूँ, यहाँ से फिन निफ्टी 22,600 की कॉल देखता हूँ 4 जून की, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका, अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। 400 रुपये के आसपास चल रहा है। अब बताओ, आप खुद समझो कि क्या आप 400 रुपये के आसपास, जिसकी कल एक्सपायरी है, उसमें ट्रेड करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? आप खुद बताओ, आप खुद जवाब दो इसका। नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से कल ऑलरेडी प्रीमियम ना बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से नेकेड काम करना कॉल पुट में मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है। क्योंकि अगर बाजार में कुछ भी गिरावट हो जाती है, मान लो कल थोड़ा बाजार अगेंस्ट भी चलेगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि कल दोनों साइड बाजार मारेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और मुझे लग रहा है जहाँ ओपन हुआ है वहीं पे के आसपास ही क्लोज कर देगा। केवल दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो जो थीटा है ना, बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो ऑप्शंस बायर को मुझे लग रहा है कल के दिन चोट पड़ सकती है। और ऐसा कई बार देखने को भी मिला है कि जिस दिन बाजार में पैसा बना है, ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया, उसके कुछ दिन तक बाजार में क्या शांति सी रहती है। तो कल मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बायर नेकेड पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सब लोग इसी तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि फिर भाई कल के दिन क्या करें, तो कल के दिन आप क्या कर सकते हैं, अभी ऑलरेडी प्रीमियम ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आप दूर का स्ट्रैंगल भी बेच सकते हैं। दूर का स्ट्रैंगल बेचने का मतलब हो गया कि यार अभी जो रेट चल रहा है, जैसे 22,600 का रेट चल रहा है, तो भाई आप मान के चलो भाई 23,000 की आप कॉल बेच दो, 22,200 की आप क्या कर सकते हो, पुट बेच सकते हो। तो एक स्ट्रैंगल बना लो। ऑलरेडी प्रीमियम ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो अगर बाजार एक रेंज में रहता है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। और उसको अगर हैच कर लोगे, कॉल ऊपर खरीद लो, एक पुट नीचे खरीद लोगे, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहता है। तो मेरे हिसाब से कल बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो जितना थीटा डिके होना था उतना थीटा डिके होने के बावजूद भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे हिसाब से कल का दिन जो हो सकता है वो ऑप्शन सेलर के लिए भी हो सकता है, अगर स्ट्रैंगल बेच के काम करेंगे। बट दूर की बेचो। अगर आप दूर की बेचने की बात करोगे तो स्ट्रेटजी मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा बिल्ड करके दिखा रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मैं डायरेक्टली क्या फिन निफ्टी की यहाँ पे 22,600 का रेट है, तो 23,000 की कॉल का प्राइस देख लेते हैं कि भाई क्या प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस चल रहा है इसका। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपको समझ में आएगी दोस्तों। वो कितनी चल रही है, 234 रुपये के आसपास। 400 पॉइंट ऊपर की कॉल का प्राइस 234 रुपये है, जिसमें दोस्तों कल की एक्सपायरी है। आप खुद देख लो। और मान के चलो भाई पुट का रेट कितना चल रहा होगा, वो भी इतना ही चल रहा होगा, 200 सवा 200 के आसपास। तो यार ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, 400 पॉइंट का मान लो आपके दिन, कल के दिन अगर आप 23,000 की कॉल शॉर्ट करते हो, ठीक है, और 22,200 की पुट शॉर्ट करते हो, तो इसमें एक स्ट्रेटजी आपने बनाई जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। मैं लिख देता हूं शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है, जिसमें आप ऊपर की कॉल नीचे की यहाँ पे पुट सेल करते हो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका प्रीमियम चल रहा है मान लो 234 रुपये के आसपास।
कल आपको मिलता है 200 रुपये के आसपास और 22,200 मिलता है आपको 200 के आसपास। अगर आप दूर की कॉल पुट बेचोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होगा कि बाजार अगर 23,000 से लेकर 22,200 के बीच में बंद होता है तो ये 400 का प्रीमियम जो है वो पूरा का पूरा प्रीमियम आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। मेरे हिसाब से कल के दिन समझदारी ये है कि आप डायरेक्टली अगर शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के काम करोगे, वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कल के दिन। अब उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि यार ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, जितने मजे लेने देना ऑप्शंस बायर ने वो ले लिए। कल वन साइडेड मूवमेंट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यार देखो जो इलेक्शन पोल जो था उसने सारी पिक्चर जो है क्लियर कर दी है। तो कल कुछ करने के लिए बचा नहीं है। सबको पता है भाई बीजेपी आ रही है, सबको पता है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी आ रही है तो कल ही सब कुछ धमाका हो जाएगा। धमाका एक दिन पहले हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। कल के दिन थोड़ा सा बाजार है ना एक रेंज में चलेगा। तो जो ऑप्शंस बायर है ना, जो आज जिन्होंने काम नहीं करा, जिन्होंने आज काम करके पैसा ज़्यादा कमाया होगा, वो इसी एक्सपेक्टेशन से काम करेंगे भाई मैं डायरेक्टली कॉल या पुट खरीद लूँ। ज़्यादातर कॉल की बात करेंगे कि भाई कॉल खरीद लूँ, अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है तो भाई खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी बना के काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिन निफ्टी की जो स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताई है कि भाई दूर की कॉल और दूर की पुट अगर बेचते हो तो उसके बाद अगर बाजार एक रेंज में भी रहता है, अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है, थोड़ा नीचे भी जाएगा, बाजार थोड़ी रेंज में रहेगा, तो आपका जो थीटा है ना वो बहुत तेज़ी से गलेगा। और बस कल थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के सिस्टम से नज़र मत हटाना, सिस्टम के सामने ही बैठना, क्योंकि जहाँ पे नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसा ना हो जाए कि एकदम से कोई तेजी आ जाए, तो उसको आप हैज भी कर सकते हो। अगर मान लो बाजार वन साइडेड हो रहा है, तेज हो रहा है, तो उसमें आप ऊपर की कॉल भी ले सकते हो, एक स्ट्राइक ऊपर की, जैसे 23,100 की। अगर लग रहा है बाजार एकदम से तेजी से भागा तो 23,100 की उसके बाद कॉल भी आप बाय कर सकते हो, ताकि आपकी पोजीशन जो है कुछ ना कुछ हैज हो जाए। तो आप ना अपने आपको सेफ ट्रेड करके चलो, मतलब सेफ जितना चलोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और 23,100 की जो कॉल है उसका बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही है कि दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाओ कल के दिन। ऑलरेडी जो मूवमेंट होनी थी वो हो चुकी है, मुझे ऐसा जो लग रहा है। और कल अगर बाजार थोड़ा रेंज में रहता है तो कल थोड़ा भी कंसोलिडेट रहता है तो कल का दिन भी आपका हो सकता है जैसा आपका आज का दिन था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज मैंने बता दी हैं आपको। भाई निफ्टी में तेज़ी का कारण क्या था बता दिया आपको, सेलिंग का कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी में हमने जो टिप दी थी उसका बेनिफिट आपने लिया, उसके बारे में बता दिया। कल के दिन क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में बताया। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल पूरा दिन है आपके पास 3:30 बजे तक। अगर बाजार रेंज में रहता है तो फिर भाई आप क्या कर सकते हो, उस रेंज का बेनिफिट उठा सकते हो। और दोस्तों सीधी सी बात बता देता हूँ, मेरे ख्याल से तो आज का दिन बहुत ही बेस्ट दिन था। और सच बताऊँ तो मैं अपना P&L वगैरह दिखा नहीं सकता, बट आज के दिन हमने भी अच्छा खासा पैसा बनाया। मैं तो खुद आज गोवा जा रहा हूँ, मतलब मैं खुद रात की फ़्लाइट लेके गोवा जा रहा हूँ। 4-5 दिन वहाँ पे आराम से काम करूँगा। कल का इलेक्शन डे अपना रिजॉर्ट में बैठूंगा लैपटॉप पे और आराम से मैं कल का दिन क्या करूँगा, अपना स्पेंड करूँगा गोवा में। क्योंकि कल के दिन करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, अपना शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाऊंगा, अपना आराम से ट्रेड करूँगा। बाकी जो अपडेशन होगी वो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। जिन जिन ने एडवाइजरी ली हुई है उनको सारी जो सर्विसेज हैं मैं अपनी वहीं से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों जो एनालिसिस थी वो मैंने आज के दिन कर दिया, कल क्या हो सकता है उसके बारे में बता दिया है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।